नमस्कार। आज हम चिंतन करेंगे पुष्पक विमान की वैज्ञानिकता पर। पुष्पक विमान का वर्णन रामायण में मिलता है। कुछ लोग इसे कपोल कल्पना या कहानियों का हिस्सा मानते हैं, लेकिन सनातन के ग्रंथों में वर्णित कोई भी तथ्य मिथक नहीं हो सकता है। आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी सनातन की कई बातों को मानने लग गए हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि पुष्पक विमान कैसे पूर्ण रूप से वैज्ञानिक था। अमेरिका पिछले कई वर्षों से एक अनुसंधान कर रहा है। इस अनुसंधान से अमेरिका एक ऐसा हवाई जहाज बनाना चाहता है जो हवा में उड़ते उड़ते अपना आकार छोटा या बड़ा कर सके। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका को यह विचार कहां से आया? अमेरिका को यह प्रेरणा रामायण के पुष्पक विमान से ही मिली है। चौंक गए? जटायु बहुत ही बलशाली थे। वे सीता हरण को रोक सकते थे, परंतु सीता हरण के समय पुष्पक विमान में दो ही व्यक्तियों का स्थान था। अतः जटायु एक हाथ से विमान पकड़े रहे व दूसरे से युद्ध करते रहे। वह पराजित हो गए। लंका विजय के पश्चात उसी पुष्पक विमान में श्री राम, सीता, लक्ष्मण, विभीषण व उनके सेनापति जामवान, सुग्रीव, अंगद व श्री राम की वानर व भालुओं की सेना के कई सेनापति उसी विमान में बैठकर अयोध्या आए। इसी बात से वैज्ञानिकों को ऐसा विमान बनाने की प्रेरणा मिली। अब उनकी खोज उस धातु पर थी जिससे यह विमान बना। प्रत्येक युग में कुछ विशेष पदार्थ उपयोग किया जाता था, जैसे प्रस्तर युग, लौह युग, ताम्र युग। बचपन में हमने कहानियां सुनी थी कि एक राजकुमार के पास लकड़ी का घोड़ा था। राजकुमार ने उसमें कल भरी, यानी चाबी, जैसे हम पुरातन घड़ियों में या खिलौनों में भरते थे, और कल भरकर राजकुमार उड़कर राजकुमारी के पास जा पहुंचा। इन्हीं कहानियों पर वैज्ञानिकों का ध्यान गया और उन्हें समझ में आया कि यह युग काष्ठ युग था। कैसे एक नन्हा सा बीज विशाल बरगद बन जाता है और पुनः बीज में परिवर्तित हो जाता है। अब बीज को विशाल वृक्ष बनने में कुछ चीजों की आवश्यकता होती है: प्रकाश, पानी, हवा, खाद व कालखंड। प्रकाश व नमी तो हवा में उपलब्ध रहते हैं तथा खाद की व्यवस्था कृत्रिम तौर पर की जा सकती है। अब समस्या है कालखंड यानी समय की। जैसे हम घंटों की फिल्म को सेकंडों में डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक उसी तरह से वैज्ञानिक काष्ठ को हवा में उड़ते उड़ते मनचाहे आकार में छोटा या बड़ा करने की प्रक्रिया में कालखंड यानी समय को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। पहिए से शुरू कर कलपुर्जों से होते हुए हम कंप्यूटर व आज एआई युग में पहुंच चुके हैं। तो ये निश्चित है कि देर सवेर वैज्ञानिक इस उपलब्धि को पा ही लेंगे। अमेरिका व पश्चिम के वैज्ञानिक आज नहीं तो कल ये कर ही लेंगे, लेकिन हम भारतीय क्या कर रहे हैं? हमारे ग्रंथों से प्रेरणा लेकर वैज्ञानिक नित नए आविष्कार कर रहे हैं और हम भारतीय अपने ग्रंथों को भुलाकर पश्चिम की नकल कर रहे हैं। आज हमारे युवा हार्वर्ड की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि यही यूनिवर्सिटी ज्ञान के लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्हें बताया ही नहीं गया कि हमारे पास नालंदा व तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, जहां प्रतिवर्ष हजारों विदेशी नागरिक स्नातक यानी ग्रेजुएट होकर निकलते थे। अंग्रेजी शासन में मैकाले ने हमारे गुरुकुल बंद करवाकर वैदिक शिक्षा बंद करवाई थी। आश्चर्य इस बात का है कि 1947 में देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हमारी वैदिक शिक्षा ना तो शुरू की गई, ना ही भारतीयों ने इसकी मुखर रूप से मांग की। आज भारतीयों को इस षड्यंत्र को समझकर वैदिक शिक्षा की मांग को पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रखने का कार्य करना चाहिए। क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम इस बात को समझें कि जब जागो तभी सवेरा? आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अतः चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट, शेयर व लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।